स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो मैनेजरियल इकनॉमिक्स को लेकर है। मैनेजरियल इकनॉमिक्स में लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन को परफॉर्म किया था और बताया था कि इंट्रोडक्शन जो है वो मतलब मैनेजरियल इकनॉमिक्स जो है वो बेसिकली क्या कंसर्न है, किसका क्या ज़रूरत पड़ती है, स्टूडेंट्स को क्यों इसे पढ़ना ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज का सेशन उसी डिस्कशन को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं और बात करते हैं कि आप जो है वो मैनेजरियल इकनॉमिक्स में अगर मैनेजरियल डिसीजन है तो वो क्यों लिया जाता है, किस तरह लिया जाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीइंग ए मैनेजर आपको जब डिसीजन लेना पड़ेगा तो आप किस तरह से मेक करेंगे, या मैनेजरियल डिसीजन कैसे होता है, किस तरह लिया जाता है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में जो डिस्कस होगा वो होगा मैनेजरियल डिसीजन की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। इसके अलावा हम एक्सप्लेन करेंगे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, यानी अगर आपकी डिसीजन मेकिंग है वो क्यों है, क्यों ज़रूरी है। फिर बात करेंगे हम 6 ऐसे स्टेप की जिनसे मैनेजर जो है वो डिसीजन मेक कर सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। और फिर हम वो चीज़ें अप्लाई करेंगे जो मेकिंग हमारा जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का विद रियल सिचुएशंस, हम उसको भी इस सेशन का हिस्सा बनाएंगे। और उसके बाद हम एवेल्युएट करेंगे कि इफेक्टिवनेस क्या होती है, मॉडल किस तरह से काम करता है। ये तमाम चीज़ें इस सेशन का हिस्सा रहेंगी, तो कंटिन्यू करिए। मैनेजर्स को अक्सर डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनको ये मालूम करना होता है कि कौन सी रिसोर्स हो वो ऑप्टिमिस्टिक वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन है ये कहती है कि आपको बेस्ट अल्टरनेटिव निकालना है आपकी गिवन रिसोर्सेज से या आपके पास प्रेजेंट रिसोर्सेज से। आप कैसा आने वाले दौर में किस तरह से आप अपने बिजनेस को या अपने कैपेसिटी को ग्रो कर सकते हैं, ये तमाम बातें मैनेजर्स को यहाँ अवेलेबल डेटा के थ्रू या अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन लेने की सबसे अहम कंडीशंस ये होती हैं कि आपको कोई बेहतरीन रिसोर्स निकालनी होती है जो आपके सिस्टम को एनालाइज कर सके, आपका जो फंक्शन है वो बिजनेस का प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके और आपकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसे बेटर कर सके। इसके लिए आप क्या करते हैं, आपके लिए लेट सपोज आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो बेसिक सिस्टम है मैनेजरियल इकनॉमिक्स का। यानी मैनेजरियल इकनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू देखते हैं कि एक साइड पर अगर दूसरी साइड पर मैनेजर को 2 डिसीजन लेने पड़े कोई 2 भी चीज़ों के बीच में, या कोई 2 प्रोडक्ट्स एंड गुड एंड सर्विसेज के बीच में, तो वो किस तरह से डिसीजन मेक करेगा, ये डिसीजन मेकिंग बेसिकली यहाँ कंडीशन की जाती है। फिर बात करते हैं इसको अगर सिंपल वे में मजीद डिस्कस करते हैं तो मैनेजर की चॉइस होती है कि वो कौन से प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करता है, या कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे देखता है और कन्वर्ट कैसे करता है उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये भी मैनेजरियल डिसीजन का एक खासा होता है। फिर बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक की। तो सिंपल है, इसका गोल जो होता है वो डिफाइंड होता है, वो बिल्कुल क्लियर होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजर ऐसा डिसीजन लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रखते हैं, इनके पास बहुत वैल्यूएबल डाटा होता है, जिस वैल्यूएबल डाटा को कंसाइज करके ये डिस्कस कर पाते हैं। फिर बात करते हैं कि ये इन्वॉल्व करते हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव्स के अंदर से एक बेहतर अल्टरनेटिव जो कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सूटेबल काम कर सके। फिर ये करते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आपके वर्कर है, वर्कफोर्स इश्यूज़ हैं, मशीनरी इश्यूज़ हैं, बहुत सारे आपके लैंड फैक्ट्रीज इशू हैं। तो ये तमाम जो इश्यूज़ हैं इनको मैनेजर जो है अपने डिसीजन की मदद से या अपने एक्स्ट्रा एफर्ट की मदद से सॉल्व करता है। तो ये मैनेजरियल इकनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और किस किस जगह पर डिसीजन लिए जाते हैं वो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर डिसीजन वो मेक करता है। यानी इसका डिसीजन पैरालिसिस जो होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने डिसीजन को बेटर वे में या अपने जो प्रोडक्शन है या अपनी कंजप्शन है उसको किस वे में देख पाता है और किस तरह से उसको ले पाता है। ये कैसे होता है, ये जब आप कस्टमर से डाटा लेते हैं, कस्टमर के अलावा आप अपनी मार्केट का डाटा उठाते हैं, वो तमाम डाटा को देखने के बाद एनालाइज करते हैं कि मार्केट में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपनी गिवन रिसोर्सेज के साथ मार्केट में एंटर कर सकते हैं, उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्यों डिसीजन लेना ज़रूरी होता है, या डिसीजन क्यों लिया जाता है, या किस वजह से डिसीजन की इंपॉर्टेंस होती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू होता है इन मैनेजरियल इकनॉमिक्स का। सबसे पहले तो ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है आपके बिजनेस की। आपके बिजनेस में कोई ऐसी
प्रॉब्लम आ रही होती है, कोई अल्टरनेटिव वे आ रही होती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उस प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे आपने सोचा हुआ होता है कि 5 साल बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन 1 मिलियन पे खड़ी हुई होगी, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप डिसीजन मेकिंग लेते हैं। फिर आप बेहतरीन तरीके से अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी आपकी एफिशिएंसी को जाहिर करता है, इसलिए भी आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, आप रिड्यूस करते हैं अनसर्टेनिटी, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको काम में लचक पैदा कर रही हो, आप उस लचक को ख़त्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक स्मूथ वे में आपका काम चले और अनसर्टेनिटीज कम से कम आए, तो ये भी आपके लिए डिसीजन मेकिंग का एक सबब बनती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये आपको इम्प्रूव करती है प्रोडक्टिविटी, आपके सिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, आपके बंदों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। फिर ये इम्प्रूव करती है आपके लिए जो है गेन लाती है, यानी आपके लिए कंपेटिटिव एडवांटेजेस लाती है, आपके कंपटीटर्स के साथ आपका एक कोलैप्स बनता है, ये भी डिसीजन मेकिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इससे आप प्राइस फैक्टर को देख सकते हैं, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देख सकते हैं, अपने जो कुलीग्स हैं, यानी जैसे कहते हैं जो आपके कंपटीटर्स हैं, उनके साथ आप अच्छे से टारगेटली फेस कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इससे आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो जनरेट करता है। यहाँ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर कोई कंपनी डिसाइड करती है कि उसने लॉन्च करना है कोई न्यू प्रोडक्ट और इंप्रूव करना है कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, तो वो इस तरह के डिसीजन लेती है ताकि वो अकोमुलेटेडली रिजल्ट को अचीव कर सके, जो रिजल्ट उनके पास मौजूद है या जिस रिजल्ट के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ अ फैक्टर, दैट इज़ अ फैक्ट जिससे आप अपने आप को बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग ए स्टूडेंट कि आप जब डिसीजन लेते हैं तो क्यों लेते हैं, डिसीजन की क्या कंडीशंस होती हैं और डिसीजन क्यों लिया जाता है। यहाँ बात करते हैं कि कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे मैनेजर गुजर कर ये डिसीजन लेता है, जो 6 स्टेप का प्रोसेस है। पहले वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करता है, रिलेवेंट डाटा को गायब कर देता है और उसके जो प्रॉब्लम आ रही होती है उस प्रॉब्लम का डाटा को गैदर करता है। फिर उसके बाद वो करता है एक डेवलप करता है एक अल्टरनेटिव सेंस कि भाई इसकी जगह हम ये कर सकते हैं, इसकी जगह हम ये चीज़ डाल सकते हैं, या हम प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ ऐड कर सकते हैं जिसको हम इनोवेशन कह सकते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। ठीक है, वो उसके अंदर ऐड करता है, तो वो मैनेजर एक डेवलप करता है कि अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, जो प्रॉब्लम आ रही है इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। फिर वो क्या करता है, वो अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करता है कि अगर हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मुझसे 2 या 4 या 6 प्रोडक्ट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या कौन से प्रोडक्ट में हम मास्टरी हासिल कर सकते हैं जिनको हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारा जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ गोल है वो अप्रूव हो सके। फिर उसके बाद क्या करता है, ये चूज करता है कि कहाँ इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ये करता है कि मॉनिटर्स करते हैं, जितना भी आपने रिजल्ट लगाया है उसके रिजल्ट देखते हैं कि भाई कितना काम करेगा, ये कहाँ तक काम कर रहा है और किस लेवल पर काम कर रहा है, उसको फर्दर भी डिटेल करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और उसके प्रॉब्लम का एग्जिस्टेंस किस तरह से हुआ है, ये तमाम चीज़ें उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद सेकेंडली वो क्या करता है, वो सेकेंडली कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि ये कैसे हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, इसकी वजह क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद वो ये कहता है कि क्यों ये हैपनिंग हो रही है, बार बार ये चीज़ हो रही है। ये क्वेश्चंस होते हैं जिनके वो आंसर फाइंड करने की कोशिश करता है अपने डिसीजन की मदद से। फिर ये कहता है कि कितना सीरियस ये इशू है या कितना सीरियस ये प्रॉब्लम है, इसको भी आइडेंटिफाई करना उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जैसे सेल्स है, अगर वो डिक्लाइन जा रही है 20% ओवर द पास्ट 3 मंथ, तो वो ये सोचता है या वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये क्यों हो रहा है। फिर उसके वो अल्टरनेटिव ढूंढता है या उसकी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके अपना जो फैक्टर है या अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको आइडेंटिफाई करता है। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्टूडेंट, इसलिए समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर का सेकंड रोल होता है कि जो प्रॉब्लम उसने फाइंड कर ली है या जो आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करता है। यानी वो क्या करता है, कस्टमर से अप्रोच करता है, कस्टमर्स के साथ वो इंटरनल एक्सटर्नल डिपार्टमेंट से अप्रोच करता है और वो कहता है कि ये चीज़ किस तरह से मैनेज हो रही है। फिर वो उसका डाटा प्रोवाइड करते हैं कि क्यों हो रहा है, यानी सेल्स रिपोर्ट को देखता है, वो कस्टमर के फीडबैक लेता है, एम्प्लॉयमेंट ओपिनियन सुनता है, एम्प्लॉयमेंट के क्या ओपिनियंस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है कि बिजनेस फाइनेंशियल मार्केट, फिर उसके बाद वो मार्केट रिसर्च करता है कि मार्केट में कोई ऐसा फैक्टर आ गया है, कोई ऐसी कंपटीटर आ गया है जो हमारी चीज़ को मजीद सस्ता दे रहा है, तो उसको लिए वो तमाम चीज़ें गैदर करता है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन को गैदर करके एक अच्छा डिसीजन लेने में उसके लिए सपोर्टिव साबित होता है कि वो अगर प्रॉब्लम में है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। देखिए बेसिकली मैनेजर का काम ही यही होता है कि वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जिस सिस्टम के अंदर हम हैं वहाँ पर ये चीज़ नहीं देखी जाती और वो कहते हैं कि जी आपको जैसा हमने कह दिया वैसा कर दो, हम इसी कंडीशन के ऊपर चलते हैं, इसी ट्रैक पे चलते हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिए डिस्टर्बेंस आ जाती है। लेकिन बेसिक काम होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। यहाँ एक एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, किसी कंपटीटर ने कोई और आपकी प्रोडक्ट है वो थोड़ी लेस प्राइस के ऊपर ऑफर कर दी है, तो ये भी एक मैनेजर के लिए प्रॉब्लम बन जाता है, इसके लिए वो डाटा गैदर करता है। जब उसने डाटा गैदर कर लिया, इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो क्या करता है, वो उसको क्या करता है कि उसका एक अल्टरनेटिव डेवलप करता है। यानी इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, अगर मैं ये प्रोडक्ट इससे सस्ती में बनाने की कोशिश करूं या इसकी कोई पॉसिबल सोल्यूशन हो इस प्रॉब्लम के, तो वो क्या करेगा। जैसे कि रिड्यूस प्राइस, सीधी बात है सबसे पहली चीज़, या इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ा दूँ तब भी लोग मुझसे ले लेंगे। इंक्रीज एडवर्टाइजिंग, यानी आप अगर इश्तिहार बढ़ा देंगे टीवी के ऊपर तो शायद उससे भी आपकी इंक्रीजेबिलिटी आ जाए। तो ये तमाम डिसीजन मैनेजर लेता है। फिर उसके बाद कहता है जी इंट्रोड्यूस कर दे, कोई डिस्काउंट इंट्रोड्यूस कर दे, कोई इस तरह की चीज़ें मार्केट में ले आए जिससे कस्टमर की अटेंशन डाइवर्ट कर सके या कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड कर सके, तो जिसकी वजह से वो ये डिसीजन मेक करता है। देखें अल्टरनेटिव जो हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, हर जगह के डिसीजन अलग अलग होते हैं। अगर इंडस्ट्रियली बात करें तो उसका अलग डिसीजन लिया जाता है। जब आप उस माहौल में बैठे हुए होते हैं और डाटा आपके सामने होता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। ये चीज़ नहीं होती कि ये एक ही डिसीजन है, ये एक ही प्रोसेस है। कभी आप आईटी की फील्ड में है तो आईटी में कुछ और डिसीजन लेना पड़ जाएगा। आप अगर किसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के अंदर हैं जो कि जनरल गुड्स है, उसके अंदर आपको अलग डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो आपकी जनरल गुड्स के अलावा चीज़ें हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, उनके ऊपर आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये डिफरेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करती हैं। बीइंग ए स्टूडेंट आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी, ताकि आप इससे एनालिसिस कर सकें कि जब आप डिसीजन बिल्ड करेंगे अपनी किसी कंडीशन के अंदर किस तरह से। अब यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट्स के एवेल्यूएट अल्टरनेटिव। वो अल्टरनेटिव कैसे एवेल्यूएट करता है या कैसे निकालता है, सिंपल सी बात समझिएगा। वो सबसे पहले कॉस्ट की बात करता है, कॉस्ट को देखता है कि यार कॉस्ट किस तरह से बेनिफिट कर सकती है। फिर वो बेनिफिट देखता है कि मैं किस तरह से इसको बेनिफिट में तब्दील कर सकता हूँ, किस तरह से इसको बेनिफिट के अंदर लेके जा सकता हूँ। फिर वो रिस्क को देखता है कि कोई रिस्क फैक्टर तो मौजूद नहीं है, ऐसा ना हो कि ये आगे जाके हमारे लिए कोई नुकसान का बायस बने। वो ये तमाम चीज़ों को कंपेयर कर रहा होता है, ठीक है, जिससे वो एवेल्यूएट करता है कि ये जो अल्टरनेटिव है ये हमारे लिए काम भी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। फिर वो फिजिबिलिटी देखता है कि अगर मेरी फिजिबिलिटी में आ रहा है, यानी मेरी कॉस्ट के जो मैंने बजट्स किए हुए हैं वो बजट सेंटर है, तो ठीक है, बजट सेंटर के अंदर वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, वो उसको बना सकता है। फिर वो कहता है टाइम रिक्वायर, यानी कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को लाने में मार्केट में, ये भी वो एक तरह से डिसीजन लेता है और डिसीजन उसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यही एवेल्यूएशन होती है अल्टरनेटिव की, कि जब आप किसी चीज़ का अल्टरनेटिव ले रहे होते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। फिर कस्टमर इम्पैक्ट, यानी कस्टमर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बना देता हूँ, कोई ऐसी नई चीज़ ले आता हूँ मार्केट के अंदर, तो कस्टमर उससे कैसे एग्री करेगा या कस्टमर के पास कैसे वो जाएगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये इसने क्या किया, रिड्यूस प्राइस कर दी, इंप्रूव क्वालिटी कर दी। पहली चीज क्या की, रिड्यूस प्राइस की तो हायर सेल हो गई, सेल बढ़ गई, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लोअर प्रॉफिट हो गया। जब आप प्राइस रिड्यूस करेंगे तो ऑलमोस्ट लोअर प्रॉफिट हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं क्वालिटी इंप्रूव की, तो बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गई, लेकिन हायर प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, अब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। तो इस तरह के जो मामला हैं उसमें उसे एवेल्यूएट करना पड़ता है कि वो काम का है भी कि नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की, अगर आपने एडवर्टाइजिंग ग्रेटर कर दिया, अवेयरनेस बढ़ा दी, तो ये एक्सपेंसिव पड़ गई आपके लिए, एडवर्टाइजमेंट आपके लिए कॉस्टफुल हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, ये तमाम जो डिसीजन होते हैं बेसिकली मैनेजर को ये तमाम चीजें लेनी होती हैं कि ये किस तरह से काम करेगा और ये काम भी करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए मैनेजर को तैयार होना होता, प्रिपेयर होना होता। तो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस किया जाता है और जिसको समझा भी जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए ये तो हम आपको लेक्चर बेस पे सुना रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी इंडस्ट्री में किसी जगह पे सर्विसेज देते हैं तो वहाँ ये आप अल्टरनेटिवली समझते हैं। जैसे आपको इंटर्नशिप मिल जाती है या डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऑफर हो जाती है, तो ये आपके लिए बेटर वे है कि आप उसको समझ सकें, क्योंकि ये तो सिर्फ एक क्लासरूम बेस्ड डिस्कशन हैं। अगर हम इसको क्लासरूम बेस्ड से बाहर निकल के देखेंगे तो बहुत सारे अल्टरनेटिव नजर आएंगे और बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को ले सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, डिफरेंट किस्म की कंपनीज के अंदर अपने सर्विसेज देनी
कहते हैं जी चूज, यानी ये क्या कहता है, ये कहता है चूज और इम्प्लीमेंट द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब आपने बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं आपके पास, तो प्राइस बढ़ा सकते हैं, इश्तिहार बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे इस तरह के सो ऑन होते हैं, बहुत सारे हर इंडस्ट्री के अलग होते हैं। तो आपने वो कंडीशन कर ली। अब क्या होगा, अब आपने ये सोचना ज़रूरी है कि आपको कौन सी क्वालिटी बेस्ट लग रही है, किस क्वालिटी के अंदर आप काम कर सकते हैं। आपको ये इलेक्ट करना है कि कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी जो हमारे लिए होगी। सबसे पहले मैनेजर क्या करता है, चूज करता है एक अल्टरनेटिव जो बेस्ट वे में अचीव कर सके उसके उसके गोल्स को, उसके टारगेट्स को। सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, वो पहले करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन, ठीक है, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, अगर हम ये चीज़ करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। फिर वो कहता है अलोकेट बजट, यानी बजट को इंक्रीज करता है, वो जो भी डिक्रीज करता है या बजट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है, जिसकी वजह से वो एक डिसीजन की चॉइस पर पहुंचता है। फिर वो कहता है सेट डेडलाइन, यानी इस तारीख तक हमें ये चीज़ अचीव करनी है, वो भी एक डेडलाइन अचीव करता है ताकि वो समझ सके कि इसका रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। फिर कम्युनिकेशन करता है, प्लान की अपने बंदों से, अपनी एम्प्लॉयमेंट से, अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट से। फिर वो मॉनिटर करता है कि अगर हमने एग्जीक्यूट कर दिया है, ये प्लान लगा दिया है, तो क्या ये प्लान काम कर रहा है। लेट सपोज एक बंदे ने, एक कंपनी ने कैंपेन चला दी, प्रमोशनल कैंपेन, ठीक है, वो इम्प्रूव की उन्होंने प्रोडक्ट क्वालिटी। तो अब क्या होगा, इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव होंगे। वो अपनी कंपनी से डिस्कस करेगा, उसकी बजटिंग करेगा, उसकी कॉस्टिंग करेगा, फिर उसकी प्राइस के ऊपर देखेगा कि प्राइस दोबारा खा रहा है या नहीं खा रहा है। ये तमाम चीज़ें उसके लिए बड़ा एक रोल प्ले करेंगी। तो ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तमाम 6 स्टेप को समझने के बाद ही आपको समझ आता है कि एक मैनेजर डिसीजन कैसे लेता है। और मैनेजर के डिसीजन बहुत स्ट्रांग लिए जाते हैं इन तमाम स्टेप से गुजरने के बाद। क्योंकि ये तो मैं आपको सिर्फ एक अल्टरनेट आइडिया दे रहा हूँ, मगर अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम इसकी बाकायदा कोर वैल्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे, फिर इसको डिटेल करेंगे कि किस तरह से डिसीजन लिया जाता है, और इकोनॉमिक्स का जो रियल लाइफ में जो एग्जांपल्स हैं या रियल लाइफ में जिसकी डिस्कशन है वो कैसे की जाती हैं, कैसे समझा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। इसको हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे, कंटिन्यू रहिएगा। तो यहाँ पर देखें, सबसे बड़ी चीज़ है कि अब वो मॉनिटर करता है कि मेरा जो डिसीजन है वो कहाँ तक काम कर चुका है, कितना काम हो चुका है मेरे डिसीजन के ऊपर, क्या मेरा डिसीजन कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा है या प्रॉब्लम को मज़ीद इंक्रीज कर रहा है। ये चीज़ें एवेल्यूएट करना बड़ी ज़रूरी हैं। तब वो मॉनिटर करता है अपने रिजल्ट को, मतलब महीने बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वो रिजल्ट को टैली करता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो उसको भी टैली करता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो कहता है क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो मैंने डिसीजन लिया है ये डिसीजन प्रॉपर काम कर सके। फिर वो क्या करता है, वो लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एक कंपनी है, उसका 15% जो है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू स्ट्रेटेजी, उसने नई स्ट्रेटेजी डाली और उस नई स्ट्रेटेजी के ऊपर उसका 15% इंक्रीज आया, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट था वो अनसेटिस्फाइड था, क्योंकि मैनेजर को जो है वो ये रिपीटेड डिसीजन लग रहा था, क्योंकि उसको डिसीजन को रिपीट करना पड़ रहा था, उसे मेकिंग न्यू डिसीजन लेना पड़ रहा था। क्योंकि 15% नहीं, उसने ये सोचा था कि 50% इंक्रीज होगा या 30% इंक्रीज होगा, वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। तो जिसकी वजह से वो क्या करेगा, वो दोबारा से ये चीज़ डिसाइड करेगा कि अब ये कहाँ जाके खड़ा होगा और मैं कैसे इसके कल ही काम कर सकता हूँ। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अपनी डिसीजन लिया, उस डिसीजन को एवेल्यूएट करना, उसको मॉनिटर करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब आप किसी इंडस्ट्री में खड़े होते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपको वहाँ के डिसीजन वैसे ही मालूम होते हैं जैसे आप आईटी सेक्टर में हैं या आप कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं या किसी भी किस्म की सर्विसेज सेक्टर में हैं, तो आपको ये तमाम चीज़ें एवेल्यूएट करने में आसानी। एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं, केस स्टडी कर लेते हैं, जो कि क्लास बेस है, हमने क्रिएट किया हुआ ये केस, ठीक है। हम क्रिएटेड केसेस के ऊपर काम करते हैं। कोई एबीसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, उसके पास एक प्रॉब्लम आने लगी कि उसकी सेल जो है 18% डिक्लाइन हो गई, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये एक पॉसिबल अल्टरनेटिव के तौर पे उनको क्या करना पड़ेगा, उनके पास जो अल्टरनेटिव हैं वो यही हैं कि या तो वो लोअर प्राइस करें, या वो इम्प्रूव करें प्रोडक्ट क्वालिटी, या फिर वो इंक्रीज़ करें अपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, या रिड्यूस करें कस्टमर्स की, जो इंट्रोड्यूस करें कस्टमर की लॉयल्टी प्रोग्राम, जिससे कस्टमर उनके साथ लॉयल हो सके। तो अब ये कंडीशन होती है कि आप ये समझ लीजिएगा कि इस पूरे केस के अंदर अब मैनेजर कौन सा डिसीजन लेगा। जो हमने पहले डिस्कशंस की हैं, उन डिस्कशंस को आप अंदाज़ा लगा के समझ सकते हैं कि क्या सा डिसीजन लेना चाहिए। अगर वो क्वालिटी इंप्रूव करता है तो ऑलमोस्ट उसके लिए क्या होगा, उसका बजट बढ़ जाएगा। अगर वो लोअर करता है प्राइस को तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कम हो जाती है। फिर अगर वो इंक्रीज़ करता है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट तो ऑलमोस्ट उसकी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अगर वो कस्टमर की लॉयल्टी को
करने के लिए अप्रोच करता है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराता है, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक एक्सपेंसिव मेजर होगा। तो अब ये कंडीशन है कि आपने क्लास की वे पे डिस्कस करना है कि कौन सा मैनेजर इसमें चूज़ करेगा और कौन सा चीज़ इसकी अल्टरनेटिवली डिस्कस की जाएगी। फर्दर यहाँ पर ये केस स्टडी है, इसको देख लीजिएगा, इसको समझिएगा आप लोग, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले। देखिए जी, यहाँ एक थोड़ी समरी कर लेते हैं कि जब हमने जो डिस्कशन की है, ये डिस्कशन क्या है। मैनेजरियल डिसीजन क्या होता है कि चूज करना होता है अपने बेस्ट सोल्यूशन को या बेस्ट सिचुएशन को जो आपके इर्द में या आपके सराउंडिंग में चल रही है। इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इन स्टेप्स को हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा एक्सेप्ट करते हैं कि कितना डाटा जो इसके रिलेटेड है उसको हम गैदर करते हैं। उस गैदर करने के बाद हम क्या करते हैं, हम डेवलप करते हैं कि अब हमें कौन सा अल्टरनेटिव या कौन सा इनिशिएटिव लेना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम एवेल्यूएट करते हैं अल्टरनेटिव्स, यानी अगर हमारा जो अल्टरनेटिव हमने लगाया है इसके ऊपर हमें कौन सा अल्टरनेटिव हमारा यहाँ फ़ायदा देगा, हमें ये एवेल्यूएशन हमारी बड़ी ज़रूरी है इसके अंदर। फिर हम चूज़ करते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस अंदाज में होगी और किस तरह से ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा अपने इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल कस्टमर के साथ डिस्कशन करके। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मॉनिटर करेंगे कि हमारा जो हमने चीज़ लगाई है या जो हमने टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है क्या वो हमारी सेल ग्रोथ को बढ़ा रहा है या वो गिरा रहा है। इसको मॉनिटर करना डिसीजन मेकर, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर का रोल होता है जिसको हम डिस्कस करते हैं। अगर एक डिसीजन अच्छा लिया जाए तो वो ऑलमोस्ट आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है या परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा देता है और इंक्रीज कर देता है। लेकिन अगर एक डिसीजन गलत ले लिया जाए या रॉन्ग ले लिया जाए तो वो ऑलमोस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके प्रॉफिट, आपकी सोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो रोल प्ले नहीं कर पाता। इसके आगे फर्दर आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं कुछ, और उस क्वेश्चंस को हमने इन टॉपिक के अंदर कवर करने की कोशिश की। तो आप इस क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा, ताकि आप लोगों को समझ आ सके स्टूडेंट्स के किस तरह से ये काम करता है या कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर कवर हो चुके हैं। इन सबको पढ़ने का या इन सबको समझने का बेसिक मकसद क्या है, या कहना चाहिए कि इसका बेसिक आइडिया क्या है, कोर आइडिया क्या है। तो कोर आइडिया ये है कि किसी भी बिजनेस को, कोई भी बिजनेस है वो आपकी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी जो डिपेंडेंसी है, आपने अच्छा डिसीजन लिया है तो वो ऑलमोस्ट गुड डिसीजन कंसिडर किया जाएगा, और अगर आपने उसमें कोई मिस कर दी है, कोई एलोकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है, तो वो आपका बैड डिसीजन कंसिडर किया जाएगा। गुड डिसीजन में क्या होता है कि ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की मदद से होता है, जब आपको मार्केट से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। अब वही बात आती है कि सोशल मीडिया पे आपने देखा, आपने एक पोस्ट चलाई, लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लाइक दिया, ये किया वो किया, आपने उससे डाटा गैदर कर लिया कि मेरी ये प्रोडक्ट चलेगी। लेकिन सोशल मीडिया पे जब वो एंजॉय कर रहे हैं, वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो वो आपको जो है वो ऑलमोस्ट आपकी लाइक देंगे, सब्सक्राइब देंगे, लेकिन क्या होगा, अनएक्सपेक्टेडली आपको उसके रिजल्ट वैसे चीज़ नहीं होंगे जो आपने स्ट्रेटेजी ली होगी। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो कंसिडर करता है मल्टीपल अल्टरनेटिव लीड्स को, कि यानी आप क्या करेंगे कि आप बहुत सारे जो है अल्टरनेटिव्स को देखेंगे कि किससे हमारा बेटर आउटकम निकल रहा है या अच्छा आउटकम निकल रहा है। जैसे मैंने भी बताया आपको कि आप प्राइस को रीड करके देखेंगे, आप क्वालिटी इंप्रूव करके देखेंगे, आप मार्केटिंग कौन सा ऐसा अल्टरनेटिव आपके लिए काम करेगा, ये तमाम चीज़ें यहाँ स्टूडेंट डिस्कस की जाती हैं। और इनकी डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सिस्टम से किस तरह से निकला जा सकता है और कैसे सिस्टम पे काम किया जा सकता है। तो ये जो तमाम चीज़ें, देखिए मैंने एक यहाँ बड़ी अच्छी आपको लाइन भी दी है प्लूटो की। प्लूटो ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उसने कहा था कि गुड डिसीजन बेस करता है नॉलेज और गैजेस के ऊपर। बहुत अच्छा, वो नॉलेज के ऊपर बेस करता है, वो नॉट गैजेस के ऊपर बेस करता है। यानी आपने गैस लगा लिया कि यार मैं 50,000 रुपये की सेल कमा सकता हूँ, आपने गैस लगा लिया, लेकिन जब आपके पास एक्यूरेट नॉलेज नहीं होगी मार्केट की तो आप प्रॉब्लम कर देंगे। अक्सर बिजनेस के फेलियर्स भी इसीलिए होते हैं कि उनके पास क्लियर डिसीजन मेकिंग नहीं होती, क्लियर एथिक्स नहीं होते बिजनेस को हैंडल करने के, जिसकी वजह से उनके पास ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए, और आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम चीज़ें किस तरह से